राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, भाई बहन का प्यार का पर्व रक्षाबंधन साल 2025 में किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन पड़ेगी सावन की पूर्णिमा तिथि और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सही समय क्या रहेगा और भद्रा काल से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको रक्षाबंधन से जुड़ा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर रक्षाबंधन के दिन किस तरह से आपको राखी बांधनी है और कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी है और कौन सी गलती आपको रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय नहीं करनी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेकर कई सवाल हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये पर्व हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं और साथ में उपहार भी भेंट करते हैं। अक्सर लोगों को राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को लेकर कई सवाल होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधने को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस पर्व से जुड़ी अन्य खास जानकारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए सावन माह की पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त 2025 शनिवार का दिन पड़ रहा है। इसी दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधेंगी। सावन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर होगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर होगी और रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय सुबह 5:56 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। इसीलिए उदया तिथि होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन प्रदोष काल के समय बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। इस दिन प्रदोष काल में राखी बांधने का शुभ समय शाम 7:19 से लेकर देर रात 9:24 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। 9 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 1:52 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। अगर भद्रा काल होता है तो प्रदोष काल में राखी भी बांधी जा सकती है। भद्रा काल का समय राखी बांधने के लिए उचित नहीं होता है। इस दौरान शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। अशुभ समय पर रक्षा सूत्र बांधने की भूल नहीं करनी चाहिए। अशुभ समय पर रक्षा सूत्र बांधने से कई सारी परेशानियां आपके भाई को हो सकती हैं और उसका विपरीत प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन मौजूद होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक रहेगा। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सबसे खास पर्व रक्षाबंधन का होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। साथ ही सभी नई और पुरानी वस्तुओं को भी आपको राखी बांधनी चाहिए, जैसे वाहन हो गया, टीवी हो गया, घर के मुख्य द्वार हो गए आदि चीज़ों पर। इस दिन उत्तर भारत में जनेऊ बदलने का कार्य भी होता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं और दक्षिण भारत में इसे अबित्तम कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण अर्पण भी किया जाता है। स्नान और दान, इस दिन पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है। श्रावण पूर्णिमा पर परंपरागत ढंग से तीर्थ अवगाहन, दश स्नान, हेमाद्री संकल्प और तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा में दान करने का भी महत्व होता है। इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से आपका बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है
उत्तर और मध्य भारत में महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इसे उत्तर भारत में कजरी पूनम भी कहते हैं। इस दिन शिव, पार्वती, श्री कृष्ण, हनुमान जी, चंद्रमा, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दिन कौन कौन से कार्य हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। अब जान लेते हैं एक एक करके वो कार्य जिन्हें कि रक्षाबंधन के दिन आपको भूल से भी नहीं करना है। पहला है कि इस दिन किसी भी प्रकार से बहनों को आप नाराज ना करें, उन्हें खुश रखें और उनके साथ किसी भी तरह का विवाद ना करें। दूसरा, भद्रा और राहु काल में राखी ना बांधें, दोनों के लिए ये अशुभ होता है, बहन के लिए भी और भाई के लिए भी। तीसरा, एक बात का विशेष ख्याल रखें कि राखी बांधते वक्त भाई का मुख दक्षिण दिशा में ना हो। राखी बांधने के दौरान भाई को किस दिशा में बैठाकर राखी बांधी जा रही है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गलत दिशा में बैठाकर राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। कलाई पर राखी बांधते वक्त दिशा को कतई नजरअंदाज ना करें। राखी बांधने के दौरान भाई को पूर्व दिशा में बैठाना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, तभी आपको राखी बांधनी चाहिए। चौथा है कि भाई बहन एक दूसरे को तौलिया या रुमाल या धारदार वस्तुएं या नुकीली चीजें कभी भी उपहार में ना दे, राखी के दिन खासकर। पांचवा है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें पहले भाई को अक्षत और टीका लगाती हैं, फिर उन्हें राखी बांधती हैं। लेकिन अक्षत लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके चावल है वो टूटे हुए ना हो, यानी कि अक्षत हों, एक भी दाना आपका टूटा हुआ ना हो। टूटे हुए अक्षत अशुभ माने जाते हैं, जिनका शुभ कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। छठा है, हिंदू रीति रिवाज में पूजा अनुष्ठान के दौरान सिर ढका जाता है। भाई को भी राखी बांधने से पहले उसके सिर को रुमाल या टोपी से ढक दें। खुले सिर से राखी कभी ना बांधें। राखी बांधने वाली बहनें भी अपने सिर पर दुपट्टा जरूर रखें या साड़ी का पल्लू रखें। सातवां है कि एक मान्यता के अनुसार भाई को राखी बांधते समय रक्षा सूत्र में 3 गांठ लगानी चाहिए। ये गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। आठवां है कि ज्योतिष के अनुसार भाई को हमेशा दाहिने हाथ में राखी बांधनी चाहिए। दाहिने हाथ को कर्मों से जोड़ा जाता है, इसीलिए हम इस हाथ में राखी बांधते हैं और इस हाथ में राखी बांधना शुभ माना गया है। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि भगवान दाहिने हाथ से किए गए दान को स्वीकार करते हैं। इसी के चलते दाहिने हाथ को राखी बांधने के लिए सर्वोत्तम माना गया है और राखी या कलावा इसी हाथ पर बांधना चाहिए। नवा है, बहनों को राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा अवश्य कराना चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे आने वाले वक्त में भाई बहन के रिश्ते में मिठास बरकरार रह सके। रक्षाबंधन के दिन बहनें स्नान करके एक थाली में राखी, रोली, चावल, मिठाई और दिया सजाती हैं। भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और राखी बांधती हैं। इस दौरान बहनों को एक मंत्र आपको बता रहे हैं, ये मंत्र जो है वो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र को पढ़ने से बहन और भाई दोनों में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माँ चल माँ चल। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है, इसीलिए जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। इस मंत्र को हम आपको स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, आप पढ़कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। जब भी आप राखी बांधें तो ये वीडियो चला लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। अगर आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप सुनकर भी कर सकते हैं या फिर हमारे इस वीडियो को आप चलाकर रख सकते हैं। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो आपको तिलक भी अवश्य ही लगाना है। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अब आपको एक पौराणिक कथा के बारे में बता रहे हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। रक्षाबंधन न केवल रक्त संबंधी रिश्तों तक ही सीमित है, बल्कि ये दोस्ती और एकता का भी प्रतीक है। मित्रों, अंत में हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा ज़रूर लगाकर जाइएगा। और अगर चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।